अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली अपडेट्स विद एमन बलोच, जहां हम बात करते हैं दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर सिंप्लीफाइड एंड एक्सप्लेन्ड। आज का टॉपिक इंटेंसली शॉकिंग है क्योंकि एक तरफ रशिया ने पीस टॉक्स का अनाउंसमेंट किया और दूसरी तरफ यूक्रेन पर 42 ड्रोन अटैक्स कर दिए। ये सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, ये जियोपॉलिटिकल हाइपोक्रेसी का ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में हम ड्रोन अटैक्स के ब्रेकडाउन देंगे, इस्तांबुल पीस टॉक्स का बैकड्रॉप समझाएंगे और बताएंगे कि दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ यूक्रेन रशिया की नहीं, ये दुनिया के फ्यूचर पीस स्ट्रक्चर से जुड़ी है। रशिया ने 21 जुलाई को अनाउंस किया कि वो यूक्रेन के साथ पीस टॉक्स इस्तांबुल में शुरू करने के लिए तैयार हैं। टॉक्स होस्ट करेगा तुर्की न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के रूप में। इंटरनेशनल मीडिया ने इस डेवलपमेंट को पॉजिटिव मूव कहा। यूक्रेन ने कॉशियसली इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। दोनों कंट्रीज ने नेगोशिएशन टेबल तक आने की बात की, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सब कुछ बदल गया। 22 जुलाई सुबह रशिया ने यूक्रेन के मल्टीपल सिटीज़ पर 42 ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए। सिटीज़ अफेक्टेड क्रामेटोर्स्क, स्लोवेंस्क, सोमे, ओडेसा। ड्रोन्स मोस्टली ईरानियन मेड शहीद ड्रोन्स थे। यूक्रेनियन एयर डिफेंस ने कुछ ड्रोन्स को शूट डाउन किया, मगर काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई। एक तरफ रशिया कह रहा था कि वो अमन चाहता है, दूसरी तरफ 42 ड्रोन भेजने का मतलब क्या है? ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ये एक डेलिब्रेट टाइमिंग थी। कैजुअलिटीज़ एंड डैमेज। सिविलियन बिल्डिंग्स पर स्ट्राइक्स हुई, इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल फ्लैट्स और स्कूल्स। मल्टीपल इंजरीज रिपोर्टेड। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डेथ टोल भी हैं। पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इफेक्ट हुए। जहां एक मां अपने बच्चे के साथ शेल्टर में छुपी थी, वहां ड्रोन ब्लास्ट की आवाज़ ने उसकी रातों की नींद छीन ली। Why did रशिया डू दिस? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये प्री नेगोशिएशन प्रेशर टैक्टिक है। रशिया दिखाना चाहता है कि वो स्टिल बैटलफील्ड कंट्रोल में है। साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा हो सकता है ये अटैक। रशिया का मैसेज, वी नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। पीस का दिखावा, लेकिन असली एजेंडा बैटलफील्ड प्रेशर क्रिएट करना है। ग्लोबल रिएक्शन। EU प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेyen ने स्ट्रांगली कंडेम किया अटैक। फ्रांस ने कहा दिस इज़ अ वार क्राइम अगेंस्ट सिविलियंस। US और नेटो ने रशिया के बिहेवियर को अनट्रस्टवर्दी कहा। सिमिलरली US ने UK में न्यूक्लियर वारहेड्स डिप्लॉय करने का भी अनाउंसमेंट किया। ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं, ये एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। रशिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ गए हैं। इम्पैक्ट ऑन यूक्रेन। ग्राउंड रियलिटी क्या है यूक्रेन के लोगों के लिए? हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं, पावर ग्रिड डिस्टर्ब हो चुकी हैं, फूड सप्लाई लाइंस डिस्टर्ब हैं, सिविलियन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फेस कर रहे हैं। एक मदर का वायरल स्टेटमेंट, हमेशा लगता है कि अगला अटैक हम पर होगा। वी प्रे फॉर पीस बट लिव इन फियर। यूक्रेन की पब्लिक ओपिनियन अब शार्पली डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं पीस एट एनी कॉस्ट और कुछ कहते हैं रशिया को फेस करना होगा, नो कॉम्प्रोमाइज़। रोल ऑफ ईरान एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। रशिया ने इस अटैक में मोस्टली शायद 136 ईरानियन ड्रोन्स का यूज़ किया है। ईरान पर पहले भी यूक्रेन और वेस्ट ने ड्रोन सप्लाई का इल्ज़ाम लगाया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान रशिया मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ रहा है। शहर ड्रोन्स लो कॉस्ट होते हैं, इसलिए रशिया इनका मैस यूसेज कर रहा है। यूक्रेन इज़ नाउ डिमांडिंग स्ट्रिक्टर सैंक्शंस ऑन ईरान फॉर फ्यूलिंग द वार। जब तक ऐसे थर्ड पार्टी सप्लायर्स वेपन सप्लाई करते रहेंगे, ये वार कभी साइलेंस में नहीं जाएगी। व्हाट दिस मीन्स फॉर एशिया एंड पाकिस्तान। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट एशिया तक पहुंचता है, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवल पर। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट होती हैं। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये वार इनडायरेक्ट चैलेंजेस ला रही हैं। रीजनल अलाइंसेस जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान इस कन्फ्लिक्ट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान हैज़ ऑफिशियली मेंटेन्ड न्यूट्रलिटी बट अर्जेस पीसफुल रेजोल्यूशन। ये वार दूर लग सकती है, लेकिन इसके इकोनॉमिक शॉक वेव्स हमारी कंट्री तक आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह एक तरफ पीस टॉक्स का प्रॉमिस दिया जाता है और दूसरी तरफ ड्रोन और मिसाइल के अटैक्स होते हैं। क्या ये अमन का रास्ता है या एक नई चाल है डिप्लोमेसी के नाम पर? ये सिर्फ यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट नहीं, ये दुनिया के ट्रस्ट सिस्टम, जियोपॉलिटिक्स और इंसानियत के फ्यूचर का सवाल है। हमारे लिए सबक है ये, अमन सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, नियतों और एक्शन से आता है। जब तक डायलॉग के साथ इंसानी रिस्पेक्ट नहीं होती, पीस सिर्फ एक स्टेज ड्रामा बन के रह जाती है। तो अब बारी है आपकी। आप क्या समझते हैं? क्या रशिया सच में पीस चाहता है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्या यूक्रेन को ऐसे अटैक्स के बावजूद पीस टॉक्स कंटिन्यू रखनी चाहिए? अगर पाकिस्तान इसी तरह की सिचुएशन में होता, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होती? आपके आंसर्स ही इस चैनल की रूह हैं। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं एमन बलोच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड।